हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यूज ऑफ कुड यानी कुड मॉडल वर्ब के सभी यूज पढ़ने वाले हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। कुड बी, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू। साथ ही साथ मे और माइट को भी पढ़ने वाले हैं कि कुड मॉडल के साथ मे और माइट का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने है। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर। सकता हूँ या फिर सकता है, इसके लिए कुड का यूज किया जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में मे का यूज किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं कि जहाँ मन चाहे जो मन चाहे यूज कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। साथ ही साथ आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि कुड के कितने यूज होते हैं, कुड बी के कितने, कुड हैव के, कुड हैव बीन के, कुड हैव हैड के, किन अलग अलग सेंटेंसों में यूज किया जाता है, और मे और माइट का यूज किन सेंटेंसों के साथ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जहाँ मन चाहे जो मन चाहे यूज कर दिया। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम है, किया जाता है लेकिन रूल्स के हिसाब से। तो पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कुड के, साथ ही साथ मे और माइट को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखते हैं तो कुड मॉडल का एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जो आपको कंफ्यूज कर जाए। तो सबसे पहले हम कुड मॉडल का यूज समझते हैं, ठीक है। कुड के दो यूज होते हैं, सका, पाया, पाता, या फिर सकता है, सकता था। वो घर जा सका या फिर वो घर जा पाया। काश मैं उससे मिल पाता, अगर आपने मुझे बताया होता। मैं उससे मिल सकता हूँ, मैं उससे मिल सकता था, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता था। ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसमें सका, पाया, पाता, सकता है, सकता था, हिंदी सेंटेंस आ जाए, वहाँ पर कुड का यूज किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। कुड बी का यूज हो सकता है या फिर हो सकता था। फिलहाल इसके भी दो यूज होते हैं, फर्स्ट हो सकता था, हो सकता है, या फिर हो सकता था। वो स्कूल में हो सकता है, वो ऑफिस में हो सकता था, वो कॉलेज में हो सकता है, वो घर पर हो सकता था, कहीं पर सब्जेक्ट हो सकता है या फिर हो सकता था। ऐसे में कुड बी का यूज किया जाता है। जब भी आपको हिंदी सेंटेंस मिले जिसमें हो के साथ सकता है या फिर सकता था आ रहा हो, तो वहाँ पर कुड बी का यूज किया जाता है, इतना ध्यान रखो बस। और अगर सकता है या फिर सकता था आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम कुड का यूज करते हैं। और सका, पाया, पाता, ये तो आसान सा है। सका, पाया, पाता अगर आ गया किसी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, तो हमें कुड का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो कुड और कुड बी क्लियर। अभी तो नहीं किया जा सकता। दूसरा यूज, किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था। ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। जब आप पैसिव वॉइस को समझेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। किया जा सकता है, उसे घर भेजा जा सकता है या फिर उसे स्कूल भेजा जा सकता था। किसी को कहीं पर भेजा जा सकता, कुछ किया जा सकता है किसी के द्वारा। अब हैं के साथ भी आ सकता है और था के साथ भी आ सकता है। तो ऐसे सेंटेंसों में कुड बी का यूज किया जाता है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर ऐसे सेंटेंस में आप कुड बी का यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अच्छा, इसका यूज मतलब क्या होता है? देखो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लीजिए कोई सेंटेंस आया, इंग्लिश का सेंटेंस है, कुड बी के साथ आ रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसका सेंस हो सकता है निकलेगा या फिर किया जा सकता है? गाइज, अगर उस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है तो ये सेंस निकलेगा, किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था का सेंस निकलता है सेंटेंस के हिसाब से। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है कुड बी के साथ तो ये सेंस निकलता है। इंग्लिश सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। हिंदी सेंटेंस में तो आप बहुत आसान तरीके से देख लेते हैं कि हो सकता है, हो सकता था, तो हम कुड बी का यूज कर देते हैं। किया जा सकता है, किया जा सकता था, तो भी कुड बी का वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो कुड हैव अगला यूज है, इसका भी फर्स्ट यूज है सकता था। देखिए, सकता था का यूज कुड के साथ भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सकता था के लिए आप कुड का भी यूज कर सकते हैं,
कुड हैव का भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कुड हैव का दूसरा यूज है पास हो सकता है या फिर पास हो सकता था। उसके पास एक किताब हो सकती है, उसके पास एक किताब हो सकती थी, उसके पास मोबाइल हो सकता है, उसके पास लैपटॉप हो सकता था। किसी के पास, देखिए कुड बी में हो सकता है, हो सकता था। अब यहाँ पर पास ऐड हो गया, पास ऐसे समझने, ये ट्रिक है। पास हो सकता है या फिर पास हो सकता था, लेकिन कुड हैव में तो पास का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे कुड हैव हो, चाहे शुड हैव, वुड हैव। पास हो सकता है या फिर पास हो सकता है था। तो ऐसे सेंटेंस में कुड हैव का यूज किया जाता है, और सकता था के लिए भी कुड हैव का यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, अगला यूज है कुड हैव बीन। देखिए किया जा सकता था, कुड बी में भी किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था, लेकिन कुड हैव बीन, इसके लिए सिर्फ आप किया जा सकता था के लिए कुड हैव बीन का यूज करते हैं के लिए नहीं। कुड बी का यूज किया जा सकता है और किया जा सकता था दोनों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुड हैव बीन का यूज केवल किया जा सकता था। कोई इंग्लिश सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए, उसमें कुड हैव बीन का यूज किया जा रहा है, तो आपको सिर्फ यही कहना है किया जा सकता था का सेंस निकलेगा, है का नहीं। और अगर कुड बी का है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो सकता है, किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था, दोनों के सेंस निकलते हैं। लेकिन इसके सेंस हमेशा था के साथ, किया जा सकता था सिर्फ एक ही सेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ तो यूज किया ही जाता है। लेकिन अब देखो यहाँ तक पढ़ लिया हमने कुड हैव बीन, कुड बी से कुड हैव बीन निकल गया। किया जा सकता है, किया जा सकता था, यानी किया जा सकता था के लिए कुड बी और कुड हैव बीन दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। कुड हैव हैड, पास हो सकता था, पास हो सकता था। देखो कुड हैव पास हो सकता है या फिर पास हो सकता था। देखो इंग्लिश एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, यही तो इंग्लिश की खूबी है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर कुड हैव पास हो सकता है, पास हो सकता था, और इसके साथ भी कुड हैव हैड के साथ पास हो सकता था। पास हो सकता है या था, इन दोनों के साथ किया जाता है, इसमें पास हो सकता था कुड हैव हैड का यूज। उसके पास कुछ हो सकता था, उसके पास पास मोबाइल हो सकता था, उसके पास एक किताब हो सकती थी, हैं के साथ भी था के साथ भी, लेकिन इसमें सिर्फ था के साथ कुड हैव हैड का यूज किया जाता है। दूसरा यूज खा पी सकता था। अब आप सोचेंगे सकता था है तो यहाँ पर कुड का यूज या फिर कुड हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन अगर खा पी, कुछ खा पी सकता था, वो कुछ भी खा पी सकता था, तो ऐसे में कुड हैव हैड का यूज किया जाता है। ठीक है, और पास हो सकता था के लिए भी कुड हैव हैड का यूज किया जाता है। कुड हैव टू, करना पड़ सकता है। देखिए सकता के लिए तो कैन कुड का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे पहचानो पढ़, अगर सकता पढ़ के साथ आ जाए, पढ़ सकता है या फिर पढ़ सकता था, तो यहाँ पर कुड हैव टू का या फिर सकता है सकता था दोनों के लिए कुड हैव टू का यूज किया जाता है। करना पड़ सकता था के लिए कुड हैव हैड टू, केवल था के लिए कुड हैव हैड टू का यूज किया जाता है, और इसमें इन दोनों के लिए कुड हैव टू का यूज, यानी पढ़ सकता है या फिर पढ़ सकता था दोनों के लिए कुड हैव टू का यूज किया जाता है। इसमें केवल करना पड़ सकता था, उसे स्कूल जाना पड़ सकता है, उसे ऑफिस जाना पड़ सकता है, उसे मेरे साथ दिल्ली जाना पड़ सकता था। पढ़ सकता है या फिर पढ़ सकता था, इन दोनों के लिए कुड हैव टू, और केवल पढ़ सकता था के लिए कुड हैव हैड टू का यूज किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं मे और माइट को। देखिए अगर इन सभी सेंटेंसों में पॉसिबिलिटी या फिर रिक्वेस्ट
यानी कि संभावना और प्रार्थना के तौर पर सेंस निकलते हैं इन सेंटेंसों के, तो कुड की जगह पर मे और माइट का यूज किया जा सकता है। कुड बी, देखिए हो सकता है, वो घर पर हो सकता है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वो घर पर हो सकता है, संभावना है, इस सेंटेंस में संभावना है, निश्चित तो नहीं कि वो घर पर है, मैं संभावना के तौर पर कह रहा हूँ कि वो घर पर हो सकता है। अब आप कहेंगे हो सकता है या फिर हो सकता था, इसके लिए तो कुड बी का यूज किया जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में संभावना है, ऐसे सेंटेंस में मे और माइट का भी यूज किया जाता है। कुड के सेंटेंस में, कुड मॉडल के सेंटेंस में अगर संभावना है किसी भी सेंटेंस में, तो मे और माइट का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। दूसरा यूज रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस बोला था, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये एक रिक्वेस्ट है, मे आई कम इन सर, तो सकता है यानी ये कुड मॉडल का सेंटेंस है और इसमें मे का यूज किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कुड मॉडल वर्ब के साथ अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें पॉसिबिलिटी है या फिर रिक्वेस्ट है, तो इन सभी के साथ मे या माइट का यूज किया जा सकता है। या ऐसा नहीं कि कुड बी है तो केवल मे या माइट का, नहीं, कुड बी है तो मे बी माइट बी, कुड है तो मे माइट, कुड हैव है तो मे हैव माइट हैव, इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। फिलहाल अब ट्रिक देखो, सका पाया पाता, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुड का यूज किया जाता है। सकता है और सकता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड का यूज। अब देखो सकता है सकता था, और यहाँ पर सिर्फ हो सकता है हो सकता था, कुड बी का यूज किया जाता है। सकता है सकता था के लिए कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सिर्फ हो। समझने का तरीका, हो सकता है या फिर हो सकता था, कुड बी का यूज किया जाता है। किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था किसी के द्वारा, ऐसे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कुड बी से आप देखें तो कुड हैव बीन निकल जाता है, यानी किया जा सकता था के लिए कुड बी का भी यूज किया जाता है और कुड हैव बीन का भी यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। पास हो सकता था या फिर पास हो सकता है के लिए कुड हैव का भी यूज किया जाता है और कुड हैव हैड का भी यूज किया जाता है, केवल पास हो सकता था, यानी कुड बी, कुड हैव बीन, कुड हैव, इसमें सिर्फ हैड और जो ऐड कर दो, कुड हैव तो कुड हैव हैड, यानी कुड हैव का एक यूज सकता था वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। दूसरा यूज पास हो सकता है या फिर पास हो सकता था, तो कुड हैव हैड का भी यूज होता है पास हो सकता था या फिर खा पी सकता था। अब इसे समझना कितना आसान है, पढ़, बस अगर सकता के साथ पढ़, ये समझो पढ़, ये आ गया है के साथ या फिर था के साथ, तो कुड हैव टू, और केवल था के साथ आया तो कुड हैव हैड टू। करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था, तो कुड हैव टू, या फिर करना पड़ सकता था तो कुड हैव हैड टू। तो आज हमने कुड मॉडल वर्ब को समझा, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को बहुत कुछ मिला होगा और कन्फ्यूजन भी हुआ होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। कन्फ्यूजन तो होता है, सभी के साथ होता है, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ना सही कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू सो मच।